मूवी की शुरुआत होती है इंडिया से, जहाँ पर कि हेम्सले अपने दोस्त डॉक्टर सतनाम से मिलने आते हैं। डॉक्टर सतनाम हेम्सले को लिफ्ट की मदद से अंडरग्राउंड माइनिंग साइट पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर सतनाम बताते हैं कि कैसे सूरज पृथ्वी को जल्दी पूरी तरह से मिटाने वाला है। बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी में हेम्सले एक गवर्नमेंट ऑफिसर मिस्टर एंडरसन से मिलते हैं और उन्हें इस बारे में सब कुछ बताते हैं। तभी एंडरसन फ़ोन पर प्रेसिडेंट के साथ हेम्सले की मीटिंग तय करते हैं और मीटिंग के लिए वो दोनों निकल पड़ते थे। बाद में हम मिलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को, जो कि एक मीटिंग में सभी देशों के प्रेसिडेंट को कहते हैं कि कैसे जल्दी हमारी दुनिया पूरी तरह से मिटने वाली है। कहानी शिफ्ट होती है 2012 में। हम मिलते हैं जैक्सन से, जो कि हड़बड़ी में उठकर कार में अपने बच्चों को लेने के लिए निकल पड़ता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक बड़ी सी दरार आती है। वो घर पहुँचता है। दरअसल उसे आज अपने बच्चों को घुमाने ले जाना था। उसकी एक्स वाइफ केट उसे बच्चों का ख्याल रखने को बताती है। वहाँ पर गॉर्डन केट का बॉयफ्रेंड भी होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट के ऑफिस में हेम्सले प्रेसिडेंट से पूछता है कि हम लोगों को तबाही के बारे में कब बताएंगे। वहाँ पर प्रेसिडेंट की बेटी लॉरा भी आ जाती है। प्रेसिडेंट उसके पापा लॉरा को तबाही के बारे में सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पर जैक्सन अपने बच्चों को लेकर कैंपिंग साइट पर आ जाता है, पर वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया करके बोर्ड लगाए हुए थे। अंदर आते ही वो झील को पूरी तरह से सुखा पाते हैं। तभी वहाँ पर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आती है और जैक्सन को समझाकर वहाँ से भगा देती है। तभी चार्ली उनको रोक लेता है और चार्ली उनसे पूछता है कि पुलिस वालों ने तुमसे क्या कहा। तभी वो चार्ली जैक्सन को बताता है तबाही के बारे में, पर जैक्सन उसका भरोसा नहीं करता और वहाँ से निकल आता है। रात में चार्ली रेडियो पर एक रेडियो शो चला रहा था। वो लोगों से कहता है कि दुनिया जल्दी ख़त्म होने वाली है और कैसे गवर्नमेंट इस बात को जनता से छुपा रही है। तभी चार्ली से बात करने के लिए जैक्सन भी वहाँ पहुँच जाता है। चार्ली जैक्सन को बताता है कि कैसे पूरी धरती तबाह होने वाली है और गवर्नमेंट इस बात को हमसे छुपा रही है। वो बताता है कि गवर्नमेंट एक बड़ी सी शिप बना रही है, पर उस शिप में जाने के लिए लोगों को टिकट खरीदने पड़ेंगे और ये टिकट सिर्फ फाइनेंशियली बड़े आदमी उनके पास ही होने वाली है। हम जैसों के लिए उस शिप में कोई भी जगह नहीं है। जैक्सन उसके बोलने पर विश्वास नहीं करता और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ सुबह केट और उसका बॉयफ्रेंड गॉर्डन शॉपिंग करने आते हैं। तभी मॉल में एक बड़ी सी दरार आती है, पर दोनों के दोनों सही सलामत होते हैं। बाद में केट बच्चों को कॉल करती है और उन्हें घर बुला लेती है। यहाँ पर एंडरसन प्रेसिडेंट को कहता है कि हमें जल्द से जल्द जितने लोगों को हम बचा सकते हैं उतने लोगों को हमें बचाकर शिप में ले जाना होगा। हम देखते हैं एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन यूरी को, जो कि एक बॉक्सिंग मैच देखने आया था। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तमायरा भी होती है। तभी उसे फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि जाने की तैयारी शुरू कर दो। जैक्सन बच्चों को उनकी माँ केट के पास छोड़ देता है। यूरी जैक्सन को कॉल करता है और उसे अपने बच्चों को एयरपोर्ट पर छोड़ने को कहता है। दरअसल जैक्सन यूरी के लिए ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। जैक्सन यूरी के बच्चों को लेने के लिए उनके घर पहुंचता है और उन्हें लेकर एयरपोर्ट आता है। तभी यूरी के बच्चे जैक्सन को कहते हैं कि तुम जल्दी मरने वाले हो, क्योंकि बड़े जहाज़ की टिकट तो सिर्फ हमारे पास है। बाद में जैक्सन रेडियो पर चार्ली का शो सुनता है और उसके बाद पर उसे भरोसा हो जाता है। जैक्सन वहाँ पर ही एयरपोर्ट से एक छोटे से प्लेन को बुक करता है और घर पर केट को पूरी हकीकत के बारे में बताता है और उसे सामान पैक करने को कहता है, पर केट उसके बात पर भरोसा नहीं करती और फ़ोन रखती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक से बचने के लिए वो सब टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तभी जैक्सन वहाँ पर आता है और सबको लेकर वो कार में बैठता है और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में पूरे शहर का हाल बहुत ही ख़राब था। वो सब जैसे तैसे कर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और एयरपोर्ट पर पहुँचते उन्हें पता चलता है कि उनका पायलट मर चुका है। पर गॉर्डन को प्लेन उड़ाना आता था, इसलिए वो प्लेन उड़ाने वाला था। वो प्लेन को लेकर उड़ते हैं और उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उन्हें चार्ली मिला था, यानी कि उस कैंपिंग साइट पर। जैक्सन चार्ली को उसके कैरावन में ढूंढता है, पर वो उसे नहीं मिलता और वो उसकी कैरावन लेकर निकलता है। तभी चार्ली उन्हें एक माउंटेन के टॉप पर मिलता है। जैक्सन चार्ली से उस शिप का पता पूछता है और चार्ली बताता है कि वो शिप चाइना में है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा वॉल्केनो फूटता है, पर उस वॉल्केनो से बचकर
जैक्सन, उसकी वाइफ और उनकी फैमिली बचकर प्लेन से वहां से निकल जाए। अर्थक्वेक के कारण यूरी के प्लेन को चाइना जाने की परमिशन नहीं मिलती। बाद में एक प्लेन में हेम्सले, एंडरसन और लॉरा और उनकी टीम चाइना जाने के लिए निकल पड़ते हैं। शिप में आकर लॉरा को पता चलता है कि उसके पापा प्रेसिडेंट शिप पर नहीं आने वाले। बाद में प्रेसिडेंट पूरी दुनिया को बताता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है और गवर्नमेंट उन लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। चाइना जाने के लिए जैक्सन और उसका परिवार भी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात होती है यूरी से। यूरी जैक्सन को बताता है कि तुम्हें शिप की टिकट नहीं मिल सकती क्योंकि उसने खुद ने 600 करोड़ पर सीट उस टिकट के लिए पे किया है और इतना पैसा जैक्सन कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन तभी यूरी का सेक्रेटरी साशा उन्हें बताता है कि फील्ड पर एक एयरप्लेन खड़ा है और फिर उस प्लेन में जैक्सन, उसका परिवार, यूरी, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे प्लेन पर बैठकर चाइना के लिए निकल पड़ते हैं। उस प्लेन में बहुत सी गाड़ियां होती है। पायलट न होने के कारण साशा और गॉर्डन दोनों को ही प्लेन उड़ाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है इटली में, जहाँ पर कि इटली के प्रेसिडेंट और वहाँ की जनता बचने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आ जाता है। जैक्सन और उनके प्लेन का फ्यूल बहुत कम था, इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें प्लेन को एक अनजान बर्फीली जगह पर क्रैश करवाना पड़ता है। इस क्रैश में जैक्सन, उसकी फैमिली, यूरी और सब तो बच जाते हैं, लेकिन साशा, प्लेन जो चला रहा था, वो उसकी मौत हो जाती है। इस बात से तमायरा को बहुत ही बुरा लगता है। तभी वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी आ जाती है क्योंकि वो चाइना में ही क्रैश किए होते हैं। चाइनीज़ आर्मी उन्हें पासेस के बारे में पूछती है। तभी यूरी अपना और अपने दोनों बच्चों का पास दिखाता है और अंदर चला जाता है और वो तमायरा को धोखा देता है और उसका लिए पास नहीं लेता। तभी यूरी तमायरा को कहता है कि मुझे तुम्हारा और साशा के अफेयर के बारे में पता था। यहाँ पर हेम्सली और लोरा उस शिप के कैप्टन से मिलते हैं। हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पर कि वो बड़े बड़े शिप्स थे। हम देखते हैं कि भूकंप के कारण एक शिप की छत पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए उस शिप में जिन जिन लोगों ने सीट खरीदे थे उन लोगों को वो बचा नहीं सकते थे। उसी शिप में यूरी ने भी सीट बुक किए थे, इसलिए यूरी को शिप के बाहर ही रोक लिया जाता है। फिर जैक्सन, उसका परिवार और तमायरा एक वर्कर की मदद से शिप के पास पहुंचते हैं। वो वर्कर शिप के में काम करता था, इसलिए उसने शिप में घुसने के लिए एक रास्ता बनाया था। बाद में वर्कर की मदद से उसका परिवार और जैक्सन उस शिप के अंदर घुस जाते हैं। तभी तमायरा को यूरी दिखता है। वो यूरी के कुत्ते को उसके साथ बुला लेती है क्योंकि वो उस कुत्ते से प्यार करती थी। उन सबको वह सीक्रेट रास्ता मिल जाता है। बाद में हेम्सली वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि उस टूटे हुए शिप के लोगों को हमारे शिप में लिया जाए। फिर उसकी मंजूरी मिल जाती है और वह सब लोग वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। कैप्टन शिप के दरवाजे खोल लेता है और क्रू अंदर आने लगता है, पर दरवाजे खुलने के वजह से हाइड्रोलिक चालू होता है और उस हाइड्रोलिक में उस वर्कर का, जिसने इनकी मदद की थी, उसका पैर फंस जाता है। पर जैक्सन जैसे तैसे कर कर उसे बाहर निकाल लेता है, पर वहाँ की एक वायर उस हाइड्रोलिक में अटक जाती है। सभी क्रू उस दरवाजे से अंदर चढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पर बड़ी सी वेव आ जाती है और वो चाइना की तरफ बढ़ने लगती है। यहाँ पर यूरी के बच्चे तो उस शिप में चढ़ जाते हैं पर यूरी नहीं चढ़ पाता। हम देखते हैं कि दरवाज़ा उस फंसी हुई चीज़ के कारण ब्लॉक हो चुका है। हेम्सली वहाँ पर जैक्सन के परिवार को देखता है। वहाँ पर एक बड़ी सी लहर आ रही थी और वो लहर शिप की तरफ ही बढ़ रही थी। वो लहर बहुत ही ऊंची थी और दरवाज़ा पूरी तरह से बंद न होने के कारण शिप में पूरी तरह से पानी भर जाता है। शिप पूरी तरह से शिप से टकरा गई थी। तभी हेम्सली सीसीटीवी की मदद से जैक्सन को बताता है कि तुम्हें उस फंसी हुई चीज़ को बाहर निकालना होगा। फिर जैक्सन अपनी जान दांव पर लगाता है और उस रस्सी को उस हाइड्रोलिक से निकालने पहुंच जाता है। वो जैसे तैसे कर कर दरवाज़ों को बंद कर देता है और शिप का इंजन शुरू हो जाता है और वो सब लोग बच जाते हैं। बाद में कहानी शिफ्ट होती है 1 महीने बाद।
वो सब शिप से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पूरा आसमान खुल गया है और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।